बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात किस तरीके से बेहतर होंगे? खान साहब माफ़ी मांगे बगैर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका है, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, जिस तरीके से DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। तो DGISPR साहब की जो बातें थी वो भी काफ़ी सख्त बातें कर रहे थे। तो उसके अलावा रऊफ हसन साहब, उनकी भी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो खैर, ये बातें होने के बाद तो बाहर के जो ममालिक हैं, कुछ मतलब भारत जैसे मुल्क, तो वहाँ पे मैं कुछ सहाफ़ियों को सुन रहा था, वो बड़े खुश थे कि जी जो पाकिस्तान की फ़ौज है और वहाँ की सियासी जमातें आपस में लड़ पड़े हैं, तो मतलब हालात ख़राब हैं वहाँ पे, मुल्क मज़ीद पीछे जाएगा। मतलब लोग वहाँ पे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं मज़ीद ख़राब होंगे, तो ये आपस में लड़ेंगे। तो देखें, बहुत से हमारे दुश्मन हैं, इन चीज़ों से खुश होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर चाहे इदारे हों, सियासी जमातें हों, तो देखिए हम सारे पाकिस्तानी हैं, पब्लिक हो। तो बात ये है कि इस चीज़ का हल जो है हमारे बड़ों को ही निकालना पड़ेगा, इदारों को, सियासतदानों को, तो बैठकर इन चीज़ों का हल निकालना पड़ता है। अब जब से एक बात की DGISPR साहब ने कि जी इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने 9 मई किया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, वो कहते हैं कि जी 9 मई जो है ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो जानबूझकर किया गया, इसके अंदर तो हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो जब ये बातें की जाती हैं तो फिर इदारे की तरफ से रिएक्शन आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की, सपोर्टर्स की तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। ख़ासतौर पर बात कर लेते हैं सनम जवेद साहबा, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं, जो कुछ कह रही हैं वीडियोज़ के अंदर। उसके अलावा हसन न्याज़ी साहब, उनकी जो वीडियो मौजूद है। तो मतलब बहुत से ऐसे शवाहिद हैं, ऐसे सबूत हैं, जो कि कोर कमांडर हाउस के अंदर भी थे, तो जिस तरह की वो बातें भी कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इस बात के अंदर ये कहती है कि वहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर नहीं थे, हमारे कारकुन सपोर्टर्स वहाँ पे नहीं थे, तो मतलब ये बात भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो देखिए, बात यह कि जब से DGISPR साहब की एक स्टेटमेंट आई माफ़ी के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया। असद कैसर साहब ने कहा कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते। तो फिर देखें, जो रवैया है उसी तरीके से है, जिस तरह की एक बातें चल रही हैं, जो एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर उसी अंदाज के अंदर मतलब पाकिस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, मसाइल का किस तरीके से हल निकालना है, तो अभी तक कोई नहीं सोच रहा। लेकिन अभी वहीं सूरत हाल बनी हुई है। देखिए, कुछ सहाफ़ियों को मैं सुन रहा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, मैं वैसे नाम नहीं लूँगा किसी का, तो वो बता रहे थे कि जी खान साहब की खसूसियत ये है। खसूसियत में आगे वो बता रहे थे कि वो दिलेर हैं, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो डटे हुए हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों ने इस तरह के व्लॉग्स कर करके खान साहब का जो एक माइंड बनाया, जिस तरीके से खान साहब को एक डटा हुआ रखा उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी व्यूअरशिप चाहिए। ऐसे सहाफ़ी बहुत से मौजूद हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के खान साहब को इस तरह से सपोर्ट करके, वैसे जो उन्होंने वीडियोस बनाई, बड़ी मोटिवेशनल वीडियो कि जी बंदा सुन ले ना कि वाकई यार खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब जैसा तो मतलब कोई बंदा है नहीं, खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन बात यह है कि खान साहब अगर बातचीत नहीं करते, मैं बात माफ़ी की नहीं कर रहा, बातचीत अगर नहीं करते, मामलात को बेहतर नहीं करते, उसमें नुकसान मुल्क का होगा। मेरे ख्याल से खान साहब को चाहिए कुछ सहाफ़ियों को साइड पे करके, कुछ अपने मुशीरों को साइड पे करके, उनको चाहिए कि वो बातचीत करें, मसले का हल निकालें, ताकि हमारा मुल्क जो है ये आगे बढ़े। ये मुल्क देखें सियासतदानों का भी है, इस्टेब्लिशमेंट का भी है, अवाम का भी है, सबका है। तो किसी तरीके से हल निकाल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इसी चीज़ के अंदर रहे कि जी हमने कुछ नहीं किया, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो दूसरी साइड से कहा जाएगा कि जी माफ़ी मांगी जाए, तो ये मामलात ऐसे ही फंसे रहेंगे। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बात करती है कि 9 मई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये जानबूझकर करवाया गया है, तो आगे से रिएक्शन आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह की वीडियोस बना रहे थे, वो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा।